एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या करें? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या करना है। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया और दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह बकबकाता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बात कह सुनाई। महाराज, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप कर दिया है इसने। भगवान बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा, भगवान बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा है? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। भगवान बुद्ध ने कहा, अरे भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है और गौतम बुद्ध को झुककर प्रणाम किया। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को दान का महत्व समझाते हुए बोले, दान के साथ मन का होना भी बहुत आवश्यक होता है। यह कहते हुए गौतम बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी नगर में गंगा के किनारे बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था। जिसे जो देना होता था वह कटोरे में डाल देता था। वर्षों से भिखारी के जीवन का यही क्रम चलता आ रहा था। जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या बसंत, वह बड़े तड़के वहां आकर बैठ जाता और जब शाम का अंधेरा होने लगता तो वह उठकर चला जाता। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। लेकिन वह भिखारी दूसरे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था, दीनता नहीं दिखाता था। कोई सामने आता तो कटोरा आगे बढ़ा देता था, मुंह से कुछ भी याचना नहीं करता था। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति उधर आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े लत्ते भारी भरकम, शरीर और गले में पड़ी सोने की जंजीर से उसने समझ लिया कि वह कोई धनी व्यक्ति है। उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने
भिखारी की ओर देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई हो। फिर जेब में हाथ डालकर बड़े अनमने भाव से 10 पैसे का सिक्का निकाला और भिखारी के सामने जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गया। वह भिखारी हरकतें देख रहा था। उसने आव देखा न ताव देखा, सिक्के को उठाकर उस आदमी की ओर फेंकते हुए बोला, यह ले अपनी दौलत, मुझे तुम जैसे गरीब का पैसा नहीं चाहिए। उस आदमी के पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण भिखारी की आंखों को देखा, उसके भाव को देखा, तभी उसे एक धर्म ग्रंथ में पढ़ी बात याद आई। जिस दान के साथ दानदाता अपने दिल को नहीं देता, वह दान व्यर्थ है, और जिसके पास दिल नहीं है, वह करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी सबसे गरीब है। एक व्यक्ति बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण था। उसके बनाए हुए बाणों को जो भी देखता था, उसके मुंह से वाह निकल पड़ती थी। एक दिन जब वह बाण बनाने में तल्लीन था, उसकी कर्मशाला के आगे से धूमधाम के साथ एक संपन्न व्यक्ति की बारात निकली। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि बारात की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद कर्मशाला के सामने से भगवान बुद्ध निकले। तब तक वह अपना काम कर चुका था। भगवान बुद्ध ने पूछा, बंधु, आपके यहाँ से एक धनी व्यक्ति की बारात गई है, उसे गए कितना समय बीत गया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाण बनाने में जुटा हुआ था, इसलिए बारात को नहीं देख पाया। यह सुनकर गौतम बुद्ध चौंक गए और बोले, भाई, जब आप यहाँ उपस्थित थे तो ढोल ताशों का, तुरई का शोर तो आपने सुना ही होगा। उस आदमी ने कहा, मेरा धंधा ही मेरे लिए प्रभु पूजा अर्चना वंदना और सब कुछ है। मैं जब अपने काम में जुटता हूँ, फिर मुझे अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती है। उसकी बात सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें सच्चे कर्म योगी हो, तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी समस्या से हारना नहीं पड़ेगा।